हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर जो एक्चुअल डेट होने वाला है, जो संभावित तिथि होने वाली है, जो सही मायने में सही है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने पिछली कई वीडियो देखी होगी, उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, अलग अलग डेट भी बताए गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे जो भी अपडेट आया है पंचायत चुनाव को लेकर के, हमने शुरू से ही उसको कवर करने का प्रयास किया है। तो ऐसे में कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको काफ़ी बुरा भी लगता है, जो लोग ओल्ड वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो ये इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि पंचायत चुनाव की जो सही तिथि है वो कब तक होगी। क्योंकि कई बार कयास लगाया जा रहा था कि पंचायत चुनाव 2024 में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, फिर ये हुआ कि नहीं नवंबर में होगा, फिर दिसंबर में होगा। तो इसका जो सही डेट है वो कब तक आ जाएगा, साथ ही साथ क्यों इतनी देरी हो गई है चुनाव में, और क्या बड़े बदलाव किए गए हैं इसके अंदर, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट अपना बनाइए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें उत्तराखंड पंचायत चुनाव की, तो पिछला पंचायत चुनाव 2019 में हुआ था, नवंबर 2019 में। तो ऐसे में 5 साल का जो कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, वो पूरा हो चुका है लगभग। और अभी फ़िलहाल में जुलाई महीने में, जुलाई 2024 में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग हो रही थी। और टोटल जितने भी 93 ब्लॉक हैं उत्तराखंड के अंदर, उन ब्लॉकों पे जो वर्तमान में प्रधान प्रत्याशी हैं, वर्तमान में जो प्रधान हैं, सरपंच या मुखिया आप कह लीजिए, उन लोगों का यहाँ पे धरना चल रहा था। उनका कहना था कि हमारे इस कार्यकाल को कम से कम 2 साल बढ़ाया जाए। और रीज़न इसका क्या था बढ़ाने का? उनका कहना था कि जब से कोविड आ गया 19-20 या 20-21 में, तो 2 साल तक पंचायतें नहीं लग पाई हैं, ना उस तरीके से हम लोग काम कर पाए हैं, तो इसलिए हमें 2 साल का समय चाहिए। तो इस मांग को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया गया कि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसका कोई एक्ट नहीं है। पंचायत एक्ट में इसकी कोई अलग से इसके लिए नियम नहीं बनाया गया है। तो उन लोगों का कहना था कि ऐसा कई बार हुआ भी है, किसी किसी स्टेट में, झारखंड में भी हुआ है, और 2001 के आसपास उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था। लेकिन इसमें जब सरकार के पास ये बातें गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास बातें गई हैं, तो ये साफ साफ मना कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है और चुनाव अपने सीमित समय पे ही होगा। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ बात करें अगर निकाय चुनाव की, नगर पालिका चुनाव की, तो उस चुनाव की भी एक तरीके से काफ़ी बातें चल रही थी। और उसका कार्यकाल जो पिछले साल ही ख़त्म हो गया था, नवंबर 2023 में ही। लेकिन कुछ किसी कारणवश वो चुनाव संपन्न नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो मंत्री हैं एक तरीके से निकाय चुनाव से रिलेटेड, उन्होंने सीएम पुष्कर धामी से बातचीत की, और उसके बाद से निर्णय लिया गया कि पंचायत चुनाव को और निकाय चुनाव को इकट्ठे करवाया जाए। क्योंकि एक साथ अगर ये चुनाव होते हैं तो जो आचार संहिता लागू होगी उत्तराखंड के अंदर, वो एक ही बार लागू होगी, और इससे कम खर्चे भी होंगे, और जो जनता है उत्तराखंड की, उसको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि अगर बार बार आचार संहिता लागू की जाती है तो चीज़ें उस तरीके से डिस्टर्ब होती हैं। तो ऐसे में ये कुछ रणनीतियाँ बनाई गई थी। तो पंचायत चुनाव की अगर एक तरीके से बात करें तो पंचायत चुनाव अक्टूबर 2024 में ही होने वाले थे। लेकिन उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई, वोटर लिस्ट का काम नहीं हो पाया, परिसीमन का काम नहीं हो पाया, इसलिए ये चीज़ें एक तरीके से आगे बढ़ती चली गई। फिर ये हुआ कि दिसंबर में होगा, लेकिन उस हिसाब से भी चीज़ें नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं चुनाव से रिलेटेड, उसकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि 2024 के अंदर ये चुनाव तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, और कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं जो नया डेट होने वाला है, यानी कि किस महीने में चुनाव होने की संभावना है। और ये मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, मैं ये संभावित तिथि बता रहा हूँ, एक्चुअल डेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी एक्चुअल डेट आयोग की तरफ से निर्धारित भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें आगामी पंचायत चुनाव की, तो फरवरी से मार्च के बीच में, यानी कि फरवरी लास्ट तक और मार्च के स्टार्टिंग वीक तक पंचायत चुनाव उत्तराखंड के अंदर कराने की पूरी संभावना बन रही है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से। तो अगर आप एक प्रत्याशी हैं तो आपके पास अभी 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, और ये आप इन 2 से 3 महीनों के अंदर अपनी तैयारी को और चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो कार्यकाल है ना, ये इसी महीने में 27 नवंबर को पूरा खत्म हो जाएगा। और ये जो पंचायत चुनाव होगी, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगी। इसमें यानी कि ग्राम प्रधान से रिलेटेड जो चुनाव होता है उसकी भी चुनाव होगी, साथ ही साथ सदस्य पंचायत का चुनाव होगा, और जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होगा, यानी कि बीडीसी का भी चुनाव होगा,
जिला पंचायत सदस्य का और ग्राम प्रधान पद का भी एक तरीके से चुनाव होगा। तो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा और ये जो चुनाव होगा वो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। तो इसमें हरिद्वार को छोड़ करके जितने जिले हैं सभी जिलों में होगा और सब परिसीमन का काम हो चुका है। जो भी चीज़ें अपडेट करनी थी इसमें हो गई हैं। पहले ग्राम पंचायतें जो थी वो टोटल 7,796 थी, अब जिनकर को बढ़ा करके 7,823 कर दिया गया है। ग्राम पंचायत वार्ड जो 59,219 थे उनको बढ़ा करके 59,357 कर दिया गया है। और जो जिला पंचायत की सीटें थी 385 हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 389 कर दिया गया है। और यहीं पे बात करें अगर क्षेत्र पंचायत की संख्या का तो उसको 3,162 से घटा करके 3,157 कर दिया गया है। ठीक है। और शहरी विकास विभाग की ओर से कुछ निकायों का विस्तार भी किया गया है, साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को नगर पालिका के क्षेत्र से बाहर भी किया गया है। तो कुछ ये बड़े बदलाव हुए हैं। जो कुछ जिले हैं जैसे चमोली, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले, इन जिलों में जो परिसीमन हुआ है दोस्तों वो बिल्कुल नए सिरे से हुआ है। इन जिलों में ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत की सीटें घट व बढ़ सकती हैं। और पंचायती राज विभाग के जो संयुक्त निदेशक हैं मनोज तिवारी, उनके मुताबिक अगर बात करें तो परिसीमन के बाद शहरी निकायों में कुछ गांव शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से कुछ बड़े हेरफेर हुए हैं। और मतदाता सूची जो है वो नई जो मतदाता सूची है वो जनवरी 2025 तक पूरी संभावना है कि वो प्रकाशित हो जाए। तो वोटर लिस्ट का काम बहुत जोर शोरों से चल रहा है ग्राम सभा के अंदर। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं, ठीक है, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके ग्राम सभा के अंदर जितने भी नए बच्चियाँ जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है या जो नई बहुएँ आई हैं तो उनका मतदाता सूची में नाम डलवाना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं वोटर लिस्ट में नाम अगर आप बढ़वाते हैं तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आप एक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम बताने वाले हैं अगर आप प्रत्याशी हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो पंचायत चुनाव का एक तरीके से सही जो मायने में अगर देखा जाए डेट तो फरवरी मार्च है ये, ठीक है। और ये पूरी तरीके से श्योर है कि फरवरी मार्च तक चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें होनी थी पंचायत चुनाव से रिलेटेड, परिसीमन से रिलेटेड, वोटर लिस्ट से रिलेटेड काम, ये सारे काम लगभग अब पूरे हो चुके हैं। तो कार्यकाल बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है और फरवरी मार्च में चुनाव हर हाल में करा लिए जाएंगे, ये सरकार का कहना है। तो ये कुछ बड़े अपडेट रहे और मैं अब सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ जो मैंने इस वीडियो के अंदर बात किया है। इस वीडियो के अंदर हमने बताया है किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया लेट हुई, देरी होती गई और इसकी जो संभावित तिथि है वो फरवरी मार्च 2025 होने वाली है। तो ऐसे में अगर आप एक तरीके से ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं तो आप कैसे अपनी छवि सुधार सकते हैं, कैसे अपना एक तरीके से भौकाल बना सकते हैं ग्राम सभा के अंदर, तो आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। लोगों के बीच में बैठना शुरू करिए, वोटर लिस्ट में काम करवाना शुरू करिए, लोगों के बीच में रहना शुरू करिए। क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं ग्राम सभा के लिए उसकी आप एक डिटेल बनाइए, ठीक है, और उसके हिसाब से लोगों के बीच में प्रचार करिए। और आपका जो शपथ पत्र है उसको भी आप रेडी करिए। और आगे हम वीडियो में बात भी करेंगे शपथ पत्र कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, किस तरीके से पोस्टर बनवाना है, क्या क्या लाइनें उसमें यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे धीरे धीरे वीडियो में बताते रहेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप प्रधान प्रत्याशी हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में ग्राम सभा के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि पिछले 5 सालों में कितना पैसा आया हुआ है, कौन सा काम हुआ है, तब तक आपको गांव के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरे 5 सालों में जितने भी काम हुए हैं, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत काम हुए हो, चाहे वो 15 वित्त के अंतर्गत काम हो जिसमें नाली, खड़ंजा, हैंडपंप बोर, स्ट्रीट लाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं। आवास कितने लोगों को मिला है अगर आप ये जानना चाहते हैं, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है ये जानना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो जो ये नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क करिए, हमारी संस्था से बात करिए, आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी मिनिमम चार्ज पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए अगर आप एक प्रधान प्रत्याशी हैं, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि आपके ग्राम सभा में क्या हुआ है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते रहेंगे चुनाव से रिलेटेड, जो भी तरीके, टिप्स, जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो सब कुछ आपको शेयर की जाएंगी। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।